मुझे अभी भी याद है, मैं 100 स्टूडेंट्स के क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ था इन अ वेरी रिप्यूटेड कोचिंग इन कोटा। मेरा ड्रॉप ईयर था और मैंने एक क्वेश्चन पूछा, शायद वो मेरा 1 साल के अंदर पूछा हुआ पहला क्वेश्चन था। और टीचर ने मुझे पलट के बोल दिया कि अगर ये क्वेश्चन तुम इस समय पूछ रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। देयर इज़ नो पॉइंट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। आप सोचिए, मैंने 1 साल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा, वो भी हिम्मत करके कि हो सकता है, और डर इसी बात का था कि मुझे कोई ये बोलेगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, और मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा नहीं आता, इसलिए मैं क्वेश्चन भी कम पूछ रहा हूँ। लेकिन फिर भी जब मेरे को उस तरह से ट्रीट किया गया उस क्लासरूम के अंदर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर कुड हैव 2 थिंग्स दैट कैन हैव गॉन ईदर ऑफ द वेज। एक, मैं सही में इस टीचर की बात को बिलीव कर रहा था, अरे मुझे तो पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे अब ये नहीं आता तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, और मैं अपनी प्रिपरेशन छोड़ देता। सेकेंड थिंग, आई वुड हैव डिड समथिंग दैट नोबडी एक्सपेक्टेड, गेट सिलेक्टेड इनटू आईटी। In my case, I did the second thing, but I don't think it was intentional कि मुझे ये इसलिए कहा गया था क्योंकि मैं चार्ज अप होऊंगा, फिर मैं ऐसे करने की कोशिश करूँगा। It was the system telling me that कि बॉस, यू आर इन द लास्ट बैच, आप 100 स्टूडेंट्स की क्लास में बैठे हो और आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप डिजर्व नहीं करते आईटी जाना। मतलब द कोचिंग इज नॉट मेड फॉर मी, इट इज़ मेड फॉर फ्यू। आई ऑलरेडी न्यू दैट कि इफ यू आर नॉट अ टॉपर, you will not be treated nicely in the coaching. But hearing what you already know, already believe at a certain point of time by a faculty that you think that is a decent faculty, was painful. And that changed the trajectory of my preparation. I stopped going coaching after that and I started the ownership of my preparation in my own hands, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं जा भी रहा हूँ और वो बोल रही कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वो तो मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता था ये मेरी जर्नी है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। But then I became a teacher and I understood that it is systematic in nature. The system is not designed for all, it is designed for few. कुछ लोगों के लिए सिस्टम बना है जो टॉप बैचेस में होते हैं, टॉप रैंकर्स होते हैं, जिनकी न्यूज़पेपर के अंदर तस्वीरें छपेंगी, जिनके ऊपर एड्स बनाए जाएंगे, जिनके साथ डायरेक्टर्स डांस करके वीडियो बनाएंगे। लेकिन बाकी बच्चों का क्या, जिन्होंने अपनी पूरी फीस पे करी थी, जिन्होंने अपना पूरा एफर्ट पुट किया था, उनका क्या, उनकी जर्नी का क्या? मेक अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर एवरीबडी। At TrackB we wanted to exactly do this, और ये कभी भी बड़े बैचेस में 100 स्टूडेंट के बैचेस के अंदर हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, अगर उनको अटेंशन चाहिए, एसेसिबिलिटी टू फैकल्टी चाहिए, PTMs चाहिए, रिपोर्टिंग चाहिए, पता करना है कि मेरे बच्चे के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, यू विल वॉन्ट अ स्मॉल बैच कोचिंग। ये 100 स्टूडेंट्स के बैच में पॉसिबल नहीं है। ये टीचर की गलती नहीं है, ये उस सिस्टम की गलती है जो कि कुछ बच्चों के लिए बनाया गया था, सारे बच्चों के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि सिस्टम फिल्ट्रेशन का था। अगर आपका बच्चा फिल्ट्रेशन का क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई करता तो उसको क्यों अटेंशन दिया जाएगा। बट इफ़ इट इज़ अ स्मॉल बैच कोचिंग जहाँ पे हर स्टूडेंट पे फोकस किया जाता है, दिस फ्लिप्स द स्टोरी। अब आपके बच्चे पे ध्यान दिया जा सकता है। वी कैन डू अ मंथली PTM, फैकल्टीज कैन टॉक टू द स्टूडेंट इन द क्लास, उसके डाउट्स को आंसर किया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है कि भाई तू क्या कर रहा है, उसको एनकरेज किया जा सकता है, उसको मेंटर किया जा सकता है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एट TrackB। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है, नहीं कोप कर पा रहा है एक मास कोचिंग के अंदर, देन प्रॉबेबली TrackB इज नॉट अ सॉल्यूशन, प्रॉबेबली इज प्रॉबेबली द ओनली सॉल्यूशन फॉर यू, वेयर यू विल गेट ऑल द थिंग्स यू गेट इन अ स्टैंडर्ड बैच कोचिंग, जिसमें सारा कंटेंट नेशनलाइज लेवल के ऊपर स्टैंडर्डाइज होता है, टेस्ट सीरीज स्टैंडर्डाइज होती है, फैकल्टीज के पढ़ाने का तरीका स्टैंडर्डाइज होता है, एंड बट यू विल वांट अलॉन्ग विद दैट अ पर्सनलाइज 1-to-1 टच। TrackB is the right place for you. Click the link in description. Somebody from my team will get in touch with you. We will sit and we will figure out a solution. हो सकता है जो आपके बच्चे के अंदर अभी भी एक चिंगारी उसको आग में बदल पाए।